आचार्य किशोर कुणाल का हुआ निधन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। बलिया में मंत्री राजभर ने बताई बजरंग बली की जाति, राजभर के बयान से मची राजनीतिक घमासान। बदायूं में बौद्ध भिक्षुओं से मिले सपा सांसद आदित्य यादव, बोले बीजेपी के मंत्रियों ने सूर्यकुंड मामले का ज्ञापन दिया। बुलंदशहर में हथियार तस्कर मना रहा था रिहाई का जश्न, पुलिस ने हवाई फायरिंग करने पर फिर किया गिरफ्तार। हमीरपुर हाईवे पर दो ट्रकों की भिड़ंत, अचानक हुआ जोर का धमाका, जिंदा जला ट्रक का ड्राइवर। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। बीएसबीआरटी के पूर्व प्रमुख और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल का पटना में हृदयघात से निधन हो गया है। उनके परिवार के सदस्यों ने ये जानकारी दी। वहीं उनके निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। इस दौरान सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य, महावीर मंदिर न्याय के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का निधन अत्यंत दुखद और सामाजिक धार्मिक क्षेत्र की अपूरणीय क्षति है। तो ये पोस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ का सामने आया, जिसमें वो श्रद्धांजलि देते हुए और अपूरणीय क्षति बताते हुए नजर आए हैं। बलिया में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भगवान हनुमान को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। इस दौरान मंच से संबोधन देते हुए कहा कि हनुमान जी राजभर जाति के थे। इसे लेकर मंत्री ने बकायदा तथ्य भी दिए। उन्होंने देवताओं की जाति बताते हुए हनुमान जी को राजभर बिरादरी से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जब अहिरावण भगवान राम को उठा ले गया था तो राजभर बिरादरी में पैदा हुए हनुमान जी उन्हें बचा कर लाए। लक्ष्मण जी को अहिरावण ले गया था, पुलिस से निकालने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। जो निकालने की हिम्मत पड़ी तो राजभर जाति में पैदा जानते हैं हनुमान जी को हिम्मत पड़ी। हनुमान जी पातालपुरी से निकाल के ले आए राम और लक्ष्मण जी को। बहुत से लोगों को हुई तैयारी है हनुमान जी के राजभर बताओ। अपनी गंगा ने बुजुर्ग बहन छोटवरका लड़का झगड़ा करा लसन, छोटका लड़का जब आपस में लड़ा लसन तो पुरनिया का जना जो दादा बहन जाए दही भर बार हमारे। सपा सांसद आदित्य यादव बदायूं में बौद्ध भिक्षुओं से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भले ही भाजपाई ये कह रहे हों कि सूर्यकुंड को लेकर हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रतिनिधिमंडल ने जिन मंत्रियों से मिलकर ये समस्या रखी और समाधान हुआ वो भी भाजपा के ही थे। साथ ही कहा कि हमें खुशी इस बात की है कि दल के मुद्दों से ऊपर उठकर मंत्रियों ने संज्ञान लिया। देखिए, घटना जब हुई थी उस समय पे लोकसभा चल रही थी, हम लोग यहाँ नहीं, लेकिन जैसे ही हम लोगों का इसका संज्ञान मिला था, दिल्ली में ही एक प्रतिनिधि मंडल बना के हमने और 3-4 हमारे जितने सांसद थे, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, हम उसमें नीरज मौर्य जी भी थे और साथ में देवेश साके, हम सभी लोगों ने सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की, किरण रिजिजू जी से मुलाकात की, अर्जुन राम मेघवाल जी भी उस बैठक में मौजूद थे। और हम लोगों का विषय बस इतना ही था कि काफी समय से ये स्थल यहाँ पे रहा है, सम्राट अशोक जो पर्यटन स्थल है, ये काफी समय से रहा है। और इसका प्रमाण ये देता है कि जब आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी सांसद भी रहे, उस समय पे एक बड़ी धनराशि के रूप में यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा भी दिया गया सरकार की तरफ से। तो वो अपने आप में प्रमाण करता है कि लोगों को यहाँ पे काफी समय से ये लोग, तो यही सारी चीजें हम लोगों ने उनके संज्ञान में दी। हमें खुशी इस बात की कि दल के मुद्दों से ऊपर उठ के सरकार ने और दोनों ही मंत्री ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियार सप्लाई करने वाले रिजवान अंसारी की रिहाई पर बुलंदशहर में आतिशबाजी हुई। बता दें, वो 3 महीने से दिल्ली में अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में जेल में बंद था और 26 दिसंबर को जमानत पर रिहा हुआ था। जेल से छूटने के बाद आरोपी ने अपने साथियों के साथ रिहाई की खुशी में मोहल्ले में जश्न मनाया। वहीं जश्न के दौरान अवैध असलहों से हवाई फायरिंग की गई, जिसके
जिससे आसपास के क्षेत्रों में भय का माहौल पैदा हो गया। इस संबंध में पुलिस ने फिर मुकदमा दर्ज कर आरोपी रिजवान को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। थाना खुर्जा नगर के कस्बा खुर्जा का निवासी एक अपराधी जो कि शातिर अवैध हथियारों का सप्लायर रहा है, जो जेल में बंद था, वो मोहल्ले में जाकर उसके द्वारा जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की गई, डीजे बजाया गया और अपने साथ के लोगों के साथ मिलकर हवाई फायरिंग भी की गई। इसकी सूचना जब स्थानीय पुलिस को मिली तो एसएचओ खुर्जा द्वारा मौके पर जाकर जांच पड़ताल और छानबीन की गई और इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत विभिन्न धाराओं में कराया गया। थाना खुर्जा नगर हमीरपुर में हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ट्रक के ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हो गई। बता दें, भिड़ंत के बाद 2 ट्रकों में आग लग गई। एक्सीडेंट के दौरान एक डंपर धू कर जल रहे ट्रकों से जा टकराया। मौके पर डंपर ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग निकले, जबकि दूसरे ट्रक का ड्राइवर जिंदा जल गया। हादसे के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। ये सुमेरपुर गल्ला मंडी के पास 2 ट्रक आपस में भिड़ गए हैं, जिससे दोनों ट्रकों में आग लग गई है। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। आग पे काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। मैं और सुमेरपुर पुलिस और एम्बुलेंस भी आ गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। जल्दी ही आग पर नियंत्रण पाकर अग्रिम कार्रवाई की जाए। ये सुमेरपुर गल्ला मंडी के पास 2 ट्रक आपस में भिड़ गए हैं, जिससे फिरोजाबाद में 15 दबंगों ने ठेले पर अमरूद बेचने वाले व्यक्ति को मामूली बहस के चलते पीटा, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर नगर में लखनऊ का जालसाज राकेश दीक्षित घूम रहा है, जो लोगों से नौकरी और कॉलोनी देने के नाम पर लाखों रुपए हड़प रहा है, जिसके चलते कई लोग ठगी का शिकार हो गए हैं। वहीं अब रुपए वापस मांगने पर वो उनको जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। इस दौरान पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लखीमपुर के मितौली में एक युवक ने बिजली बिल शून्य करने के लिए एसडीओ की निजी कार के नीचे लेटकर हंगामा कर दिया। युवक ने पेट्रोल की बोतल और माचिस लेकर एसडीओ पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उसे पहले से ही राशि देकर बिल शून्य करने का वादा किया गया था। करीब 3 घंटे चले मान मुनव्वल के बाद आखिरकार उसका बाकी का बिल 48,797 रुपए जमा कर उसे रसीद दे दी गई है। तब जाकर युवक शांत हुआ। लखीमपुर खीरी का विश्वविख्यात दुधवा टाइगर रिजर्व हर साल की तरह इस साल भी प्रवासी परिंदों से गुलजार होना शुरू हो गया है। एक बार फिर दुधवा परिंदों की कलरव से गूंजने लगा है, जिसकी जानकारी मिलते ही सैलानियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं फिर देश विदेश से सैलानी प्रवासी परिंदों के दीदार करने और उनकी मनमोहक आवाज सुनने के लिए दुधवा में आने शुरू हो गए हैं। उधर प्रवासी परिंदों के आने का सिलसिला शुरू होने की जानकारी मिलते ही पार्क प्रशासन ने यहां आने वाले सैलानियों के साथ ही हजारों मेहमान पक्षियों के स्वागत और सुरक्षा की तैयारियां भी शुरू कर दी है। में माइग्रेटरी बर्ड यानी विदेशी पंछियों का आना शुरू हो चुका है, जो कि हमारे यहाँ पर दुधवा में बहुत सारे छोटे छोटे जलाशय हैं और वहां पर वो पलायन कर जाते हैं। वो बहुत हजारों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में विचरण करते हैं और लगभग 4 से 5 महीने तक वो यहाँ पर रुकते हैं और गर्मी शुरू होते ही वापस निकल जाते हैं। पीलीभीत के जंगल में वन विभाग ने अवैध घुसपैठ कर कछुओं का शिकार कर रहे 2 शिकारियों को पकड़ लिया है, जबकि एक भाग निकला है। वहीं आरोपियों के पास से 7 कछुए बरामद किए गए हैं, जिसके बाद रेंज प्रशासन ने दोनों को जेल भेज दिया है। साथ ही प्रशासन ने फरार शिकारी की तलाश तेज कर दी है और क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कल शाम को जब स्टाफ गश्त कर रहा था, उस समय देवरिया रेंज के अंतर्गत जो नहर निकली हुई है, हमारी शारदा नहर निकली हुई है, वहाँ पर कुछ लोग शिकार करते हुए पाए गए। तो प्राइमा फेसी हम लोगों को डाउट हुआ कि ये लोग कछुए का शिकार कर रहे हैं। तो जब उनका बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 7 कछुए पाए गए थे। 7 कछुए जो हैं वो 3 प्रजाति के कछुए हैं। पहला जो है इंडियन फ्लैपशेल टर्टल है, दूसरा पीकॉक सॉफ्टशेल टर्टल है और तीसरा इंडियन ब्लैक टर्टल है। इनमें से 2 प्रजातियाँ शेड्यूल 1 की स्पीशीज़ हैं, जिसके अंतर्गत 7 साल की सजा का प्रावधान है। और ये तीनों प्रजातियाँ संरक्षित हैं और 2 लोग पकड़े गए थे। एक आदमी भागने में कामयाब हुआ है। इन दोनों को जेल भेजने की कार्रवाई की जाती है।
श्रावस्ती में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी ने 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था, जिसके बाद पुलिस मुठभेड़ में दुष्कर्म के आरोपी के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। थाना गिरंड क्षेत्र के देवरा गांव के पास आज रात को पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। इसके बारे में जानकारी हुई। गोकुल नाम का अभियुक्त है जिसने 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था 27 दिसंबर की रात में। इस संबंध में 3 टीमें गठित की गई थी और उसमें से थानाध्यक्ष गिरंड की टीम के द्वारा इसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसको नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है। तो थाना गिरंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।